ओ इस पहली प्योर को मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। बे भुक्कड़ो, तुम ही खा लेना, पहले जान तो लो ये बनी कैसे है। तो ये जानने के लिए बनी कैसे है तो चलते हैं अपने फ्लैशबैक में। तो आ चुके हैं अपने फ्लैशबैक में। तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड मेरी मम्मी को देगी थी बथुआ ताकि हम लोग उससे कुछ बना सके। तो इस चीज को लेकर हमारी बहस हो गई कि हम इसका क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए। फिर मेरी मम्मी ने बोला हम इसके पराठे बनाते हैं। फिर मेरे पापा बहुत तेज भागे भागे आए, भागे भागे। फिर मेरे पापा ने बोला नहीं, हम इसकी सिर्फ पूरी बनाएंगे। तो हमने डिसाइड किया हम इसकी पूरी बनाने वाले हैं। तो फिर हमने पूरी बनाने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिए पतीली भर के आलू। फिर मेरे पापा जल्दी जल्दी मचा लेके जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ये सुन के मेरी मम्मी को आगे गुस्सा, तो मम्मी ने बथुआ भी आलू में डाल दिया ताकि दोनों चीज अच्छी तरीके से एक साथ गल जाए। तो इसे देखकर मेरे पापा स्माइल करने लगे बहुत तेज। पर मेरी मम्मी को तार था बहुत तेज गुस्सा। मेरी मम्मी को गुस्सा कहीं ना कहीं तो तार नहीं था। तो मेरी मम्मी ने गुस्सा उतारा बथुए में। बथुए को ठूस ठूस कर भरा पतीली में, बथुए की जान ही निकाल दी। ये देख के मेरे पापा और तेज तेज हंसने लगे। मेरी मम्मी को और तेज गुस्सा आया। मेरी मम्मी ने फिर ठूस ठूस कर बथुआ भरा पतीली में। फिर मैंने देखा पतीली की ओर, पतीली हमसे कुछ कह रही थी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो ये सुन के मेरी मम्मी को थोड़ा पतीली पर रहम आ गया। तो मेरी मम्मी ने ढक दिया पतीली पर ढक्कन। तो फिर भाई दूसरी तरफ मेरी बहन ने जल्दी जल्दी थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी मिर्च काट ली मिक्सी में। फिर हमने मिक्सी को हाथों से चला के धीरे धीरे प्याज कसनी चालू कर दी। फिर हमने बातें करते करते सारी प्याज कस के एक तरफ रख दी। फिर दूसरी तरफ मेरी बहन बहुत बड़ी परात में आटा छानने लगी। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी एक चमची की मदद से बथुए को चेक कर रही है कि बथुआ गला है नहीं गला है। मेरी मम्मी ने कहा अभी चूल्हे में थोड़ी और चांच जलेगी, तो इसका मतलब अभी बथुआ ठीक से नहीं गला है। फिर मैंने देखा दूसरी तरफ मेरी बहन आटा छान के आटा गूंदने की तैयारी में लग गई। फिर मेरी बहन ने आटे में डाला थोड़ा नमक, नमक डाल के उसको हाथों की मदद से थोड़ा मिक्स करने लग गई। फिर मेरी बहन ने मारा पानी फेंक के मेरे पे नहीं आटे में। फिर उसको पीटने लग गई, सॉरी गूंदने लग गई। मेरी बहन आटा गूंद ही रही थी। मैंने देखा मम्मी चूल्हे पे से पतीली उतार रही है। तो इसका मतलब हमारा बथुआ गल चुका है, ये देख सकते हो। फिर मेरी मम्मी ने एक छन्ने की मदद से उसको छानना चालू कर दिया ताकि उसका सारा पानी खत्म हो सके। और जैसे ही हमने सारा बथुआ निकाल दिया तो हमारा ध्यान गया आलू पे जो सुगड़ के एक तरफा बैठे थे। फिर मेरी मम्मी ने चमचे की मदद से आलू भी निकालने चालू कर दिए। फिर मेरी मम्मी ने एक एक करके सारे आलू बाहर काट दिए। आप देख सकते हो आलू भी ठीक से गल चुके हैं। फिर मेरी मम्मी ने जल्दी जल्दी गरम गरम आलू छोलने चालू कर दिए क्योंकि मेरे पापा जल्दी जल्दी मचा रहे थे। पर मेरी बहन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी बहन अभी तक आटा ही गूंद रही है। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी ने धीरे धीरे करके तो सारे आलू छोल दिए। फिर मैंने देखा मम्मी को, मम्मी फिर बस मेरे पे गुस्सा निकाल रही थी। फिर मैंने पूछा मम्मी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर मम्मी ने मेरा चाटा खेत दिया बहुत तेज। फिर मम्मी बोली तुझे दिख नहीं रहा बथुए में पानी है। फिर मेरी मम्मी बोली मैं वो नहीं छोड़ रही हूँ। तो भाई दूसरी तरफ मेरी बहन उस बथुए को सिलपत्थर पे पीस रही थी। फिर मैंने पूछा मम्मी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बताने से पहले आपके चाटा मेरे में नहीं खींचा। फिर मेरी मम्मी ने बताया अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बथुआ आलू में ठीक से नहीं मिलेगा। जब तक बथुआ आलू में ठीक से नहीं मिलेगा तो पूरी भी ठीक से नहीं बनेगी। तो इसका मतलब हमें बथुए को सिलपत्थर पे पीसना ही पड़ेगा। फिर मैंने देखा मेरी बहन ने आटा ही मीन के तैयार कर लिया था। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी ने सिलपत्थर पर पीस कर सारा बथुआ एक परात में तैयार कर लिया था। फिर भाई दूसरी तरफ मेरी बहन आलू को गिलास की मदद से कचुम्बर निकाल रही थी ताकि वे बथुए में अच्छी तरीके से मिल सके। फिर मेरी मम्मी ने उन दोनों को उठाकर एक बड़े से भगोने में भर लिया ताकि उन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर सके। फिर मेरी मम्मी उसमें मसाले भी डालने लगी। पहले डाले 2 चम्मच नमक, फिर डाली 2 चम्मच लाल मिर्च, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दी। जो मेरी बहन ने मिक्सी में प्याज काटी थी वो भी उसमें उठाकर डाल दी। फिर मेरी मम्मी इन चीजों को हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने लगी। फिर दूसरी तरफ मेरी बहन ने चूल्हे पे चढ़ाई कढ़ाई, कढ़ाई में डाला तेल, उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब हमारा पूरियों में भरने के लिए मसाला भी लगभग तैयार हो चुका है। फिर मेरी मम्मी ने आटे की एक लोई बनानी चालू कर दी। लोई में भरा वो मसाला और उसको भाई बंद करने लग गई चारों कोने। फिर मेरी मम्मी ने उसका मुंह बंद करने के बाद उसको रखा चकले पर, उसको बेलने की मदद से धीरे धीरे बेलना चालू कर दिया। अब हमारी पूरी चकले पर बिल्कुल लगभग तैयार हो चुकी है। फिर मेरी मम्मी ने झाका तेल में, तेल भी लगभग गर्म हो चुका है। फिर मेरी मम्मी ने हाथों में उठाया पूरी को और तेल में डाल दी। फिर तेल में से आवाज है छर।
ये सुन के मेरी मम्मी थोड़ा सा पीछे हो गई ताकि तेल के छींटे हाथों पे न लग जाए। जितने हमारी पूरी तेल में तल रही थी इतनी देर में मम्मी ने दूसरी पूरी भी बेल कर तैयार करके रख दी। फिर मेरी मम्मी ने हाथों की मदद से उस पूरी को भी उठाकर तेल के अंदर डाल दिया। फिर हमारी नजर गई पहली पूरी पर जो लगभग पक के तैयार हो चुकी थी। फिर मेरी मम्मी ने एक चमचे की मदद से उस पूरी को एक प्लेट में निकाल लिया। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितनी अच्छी तरीके से बन के पूरी तैयार हो चुकी है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो।